मैं छिपूंगा तुम सो तुम्हें नजर मिले, पाओ न रस या मुझे, कहूँ तरफ न पाओए, कहूँ तरफ न पाओए। सच्चिदानंद धाम धन की जय। ढूंढोगे तुम मुझको बहुत कसौर कर, मेरा ठौर न पाओ या मुझे, क्यों न खुले नजर, क्यों न खुले नजर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। ढूंढोगे तुम मुझको। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर सा जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई नंबर 5 तक हमारा चिंतन हो चुका है। चौपाई नंबर 6 में हम प्रवेश कर रहे थे। ढूंढोगे तुम मुझको। प्रसंग है प्रेम संवाद में राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को कहा। क्या कहा कि हे ब्रह्मात्माओं, आप अक्षर का खेल देखने जा रहे हो और आप रुकने पर भी जा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ असर जड़ दुख है, वो भुलन का दुनिया है, दुख से भरा हुआ है। ये सारी बात मैंने आपको जताई, लेकिन आप फिर भी जाने को, फिर भी उस खेल देखने की इच्छा आपका एकदम प्रगाढ़ होकर आ रही है इच्छा। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ढूंढोगे तुम मुझको, ठीक है। और बहुत तक सहूर कर, बहुत सहूर करके, बहुत कंपैरिजन कि वहाँ तुमको अनेक भक्त भी मिलेंगे, और इसीलिए कि भक्त भी मिलेंगे आपको, अनेक देवी देवता ही मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो जितना जितना भूमिका बांधते हैं राजी महाराज, उतना उतना ब्रह्मात्माओं को, हाँ, और इच्छा जगती है हमारी कि और कैसा खेलोगा, और कैसा खेलो। तो इच्छा रुकने की तो सवाल ही नहीं, इच्छा कम होने का तो सवाल ही नहीं। देवीराज जी के ही अंदर से प्रेरणा है कि पूरा उत्साह, खेल देखने की ऐसी उत्साह है कि ऐसी खेल देखने की उत्साह ये इसीलिए कि संसार के विषय में जब राज्य ने बताया, राज्य ने संसार के विषय में बताया, तो बहुत इच्छा जगी देखने के लिए। बस यही फार्मूला अपनाना है। आज जागने के ब्रह्मांड से परम धाम के विषय में नहीं बताना है। तो हमें परम धाम देखने के, परम धाम जाने का उतना ही इच्छा हो, तो फिर जिस तरह संसार में आना पक्का हुआ, आए, प्रैक्टिकल देखा, ऐसे ही परम धाम देखना भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। उतना ही इच्छा हमारे अंदर से जगी तो बस इसके लिए भी ये फॉर्मूला है। परम धाम में खेल के विषय में नहीं जानता था, माया के विषय में नहीं जानता था, भूलन के विषय में नहीं जानता था। राज जी ने भी ऐसे नाटक की, ऐसी कि जो उन्होंने सोचा वैसे ही ब्रह्मात्माओं को खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई। अब यहाँ से राज्य की वाणी, दिव्य परम धाम की वाणी हमें परम धाम के विषय में, धाम के विषय में, धनी के विषय में, उनके शोभा के विषय में, उनकी शक्ति, उनके पातशाही के विषय में, उनके प्रेम के विषय में, अपनी परातम के विषय में, ब्रह्मलीला के विषय में, अष्टप्रहर लीला के विषय में, एक एक स्पॉट 25 पक्ष को बता रहा है ना। तो अब हमें खेल तो देख लिया, तो और कैसा होगा परम धाम, हम कैसे थे, ध्यान लगा, अरे हम ऐसे थे, अरे हम धनी से हमारा एक दिल ऐसी थी। तो ये चीज़ जो है तारतम वाणी द्वारा हमें अनुभव में आता है, ठीक है। तो धाम जाने के लिए तो यही तैयारी है। यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है तो सब अंग ईश्वर के लिए निकाशो ब्रह्मांड रिपोर्ट। तो खेल में आते समय आँख में भी अक्षर की बातें, कान में भी अक्षर की बातें हैं। देखिए, जितना जितना धनी ने हमें खेल के लिए विषय में बताया, उतना उतना परम नाम पर्दा बनता गया है।
उतना उतना हम परम धाम से दिल हटता गया और ऐसा समय आया कि पूरी तरह से हट गया। अब नहीं के बराबर, यानी परम धाम नहीं के बराबर हो गया और संसार बिल्कुल जो दिखाई दिया। आज ये स्थिति है। अब धनी ने परम धाम के विषय में बताया ना, तो अब हमारा चिंतन धाम में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि संसार पर्दा के पीछे हो जाए, संसार नगण्य हो जाए। धाम की बातें, आँख में भी धाम, कान में भी धाम है, आँख में भी राज्य का स्वरूप, कान में परम धाम की लीलाएं, जो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को जैसे ही राज्य ने दर्शन दिया, परम धाम दर्शन दिया, तो फिर 34 साल उनके मुख से दूसरी बात निकली हुई। जैसे ही इंद्रावती आत्मा को सदगुरु ने बताया, तो सदगुरु महाराज की दिनचर्या को देखते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती, है ना। तो उसके बाद उनके पास प्यास बढ़ेगी नहीं, बड़ी नहीं। इंद्रावती आत्मा देखिए तो जैसे लाला जी महाराज बोले लक्ष्मण से, धनी ने जैसे जगा तो जग गए, बस यही तरीका है। इसलिए अब यहाँ पर तो ये बैकग्राउंड हृदय में रख करके हम चौपाई को मनन करना होगा, चौपाई में आनंद लेना होगा। देखिए, ढूंढोगे तुम मुझको, बहुत का सहुर कर, मेरा ठौर न पाओ या मुझे, क्यों न खुले नजर। सदगुरु श्री राज्य महाराज ने, है ना, ब्रह्मात्माओं को बताया। राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को बताया कि तुम मुझे ढूंढोगे। अब जैसे बताया वैसा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत तक सौर का हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरा ठौरा न पाओ या मुझे, अब जिन्होंने ढूंढा ही नहीं उसको तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं ढूंढोगे तुम मुझको ढूंढोगे, मुझको ढूंढोगे, शहुर कर बताया, पूरा शहुर करके बोले। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? मेरा ठौरा न पाओ या मुझे, क्यों न खुले न जाए। तो ऐसा कभी हुआ है? मेरा ठौरा न पाओ मुझे हुआ? बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए आपको बता दूं। श्रीराज जी महाराज मूल मिलाव में हैं, ठीक, और ये तो प्रेम संवाद की बातें हैं, ठीक, और अपनी परात्म मूल मिलाव में है, ठीक। तो हम परात्म के आँख से सुने, परात्म के आँख से देखेंगे तो राजी महाराज बिल्कुल हैं, और उस परात्म के दिल दिमाग में देखिए 25 वर्ष से परम धाम है, ठीक। बस आज सुबह अक्षर को देखा था, इसलिए हृदय में अक्षर का स्वरूप भी इंकित हुआ है ना। और परात्म के कान में, परात्म के कान को देखिए तो वहाँ राज्य का ही आवाज़ है, और परात्म के कान में, परात्म के हृदय में देखिए तो राज्य के सिवाय कुछ है नहीं, और 25 से परम धाम। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपको अनुभूति होने के लिए तारतम्य द्वारा कम से कम परम धाम का वर्णन जो है वो अनुभव होना चाहिए, मतलब तारतम्य का सत्संग होना चाहिए। सीधी सीधी बात बताऊं तो कम से कम आपको गुरु के पास बैठ करके जो परम धाम 25 जो चर्चनी बोलते हैं ना, चर्चनी जो सब्जेक्ट है ना, उसको आप सदगुरु ने जो परम धाम देख करके बताए थे, इंद्रावती ने अपनी वाणी में रखी है, उसको सत्संग करना चाहिए, उसका संगत करना चाहिए कम से कम। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपको लोकेशन होता जाएगा। जैसे आपने मुंबई देख के आए हैं,
या जो बम्बई में रहते हैं तो दूसरे शहर, अपने अपने जगह से दूसरे शहर को कल्पना करिए, तो आप उस दूसरे शहर में होके आए थे, तो हम जहाँ बैठे तो उस शहर के बात करने से आपका दिल दिमाग वहाँ पहुँचता है। ऐसे ही परम धाम के विषय में सदगुरु ने बताया, चर्चनी बताया है, तो चर्चनी के आपने सत्संग के, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको दिमाग में पकड़ेगा चर्चनी, ठीक है, परम धाम का वर्णन। अगर नहीं है तो फिर वैसे ही होगा कि कोई दोनों दोस्त, अरे अमेरिका में तो ऐसा हुआ वैसा हुआ करके बोलते, हम सुनते हैं, हम अमेरिका गए नहीं है, होगा था, होगा वैसे करके हम। तो ऐसे ही सुंदर साथ को भी श्री इंद्रावती आत्मा ने, सदगुरु ने परम धाम देख के बताए थे, जो चौपाई में है, तो उस चीज़ को न जानने से, जैसे रंगमहल कहाँ पड़ता है, मूल मिलावा कहाँ पड़ता है, पश्चिम की चौगान, फुलबाग, नूरबाग, बटरू की चौकी, हौजर कुसर, कुकराल, तो स्पॉट जो है ना वो आएगा नहीं। जब आप चर्चनी सीखोगे तो एक एक शब्द हृदय में अंकित होता जाता है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि सदगुरु महाराज को याद करिए, ढूंढोगे तुम मुझको, तुम मूल मिला में राज जी, ठीक, और परातम में ब्रह्मात्मा, ठीक। अब ये प्रेम संबंध वहाँ हो रही है। अभी अक्षर ब्रह्म ने 9 बजे के समय है, ब्रह्मात्माओं को देख के गए और राज्य ने फरामोशी डाल दिया, तो संसार शुरू हो गया, मान लो चलो। अक्षर ब्रह्म सपना में जा रहा है, लेकिन अभी हमारी सुरता खेल में नहीं आई है, ठीक है। तो बाद में फिर हम राज्य ने खेल में डाल दिए, ठीक, और ब्रज में आए, बढ़िया, रास में गए, बढ़िया। जागनी के ब्रह्मांड में आप देखिए, जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को याद करिए, वो घर से निकले उमरकोट से, ठीक। अब देखो ढूंढोगे शब्द लगाओ, तो ढूंढोगे शब्द और सदगुरु की जीवनी याद करो। घर से निकले, पूरा कच्छ देश में चक्कर मारे, आगे ढूंढ तो रहे हैं, और जो प्रश्न पूछते हैं लोग उत्तर देते, उनको शांति नहीं होती है, उसके कारण खोज और बढ़ रहा है, प्यास और बढ़ रहा है कि ढूंढोगे, मिल रहा है ना, ढूंढोगे तुम मुझको। आखिर देवचंद्र जी ढूंढ तो रहे उस पर ब्रह्म को, लेकिन जाने में हो अनजाने में ढूंढ तो रहे हैं ब्रह्म को, ठीक है। और बहुत तक सौर करा है कि नहीं, सौर करा हमारा तुलनात्मक अध्ययन, तो वेद से लेकर के उपनिषद से लेकर तुलनात्मक अध्ययन तो कर रहे हैं कि यहाँ ब्रह्म का धाम अखंड बता रहे हैं और ब्रह्म अखंड बता रहे हैं, और यहाँ पर प्रलय की बात भी है, महाप्रलय में जितना बना वो नाश बताया। तो ये लोग जो ब्रह्म धाम बोलकर अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, लेकिन नाश हो रहा है, तो ये है सौर। तो आप सदगुरु के इस खोज में आप ये चौपाई को अनुभव कर सकते हैं। हाँ, राज्य ने जो कहा था ढूंढोगे तुम मुझको, तो राजी महाराज मुल्ला में बैठे बैठे सुंदर भाई की परातम से, सुंदर भाई की सूरता जो खेल में आई है, वो ढूंढ रही है। मैंने बोला था ना तुम ढूंढोगे, तो ढूंढ रहे हो ना, ऐसा उनको पता नहीं, लेकिन ढूंढ। ब्रज में भी तो प्रेम लीला करके परमात्मा के वंश की नाद में ढूंढते हुए गए, तो कृष्ण मिले आखिर हुए, और अंतर ध्यान में भी तो हम ढूंढे, तो कृष्ण प्रकट हो गए। ढूंढना तो जारी है ना, लेकिन उस समय में कोई किसी को पता नहीं, और उसी तरह से अभी भी ढूंढ रहे हैं सदगुरु महाराज, शास्त्र में टटोल रहे हैं, उसी को सौर करना है। अब कहा कि मेरा ठौरा न पाओ, मेरा ठौर न पाओ या मुझे, मेरा ठौर परम नाम भी नहीं मिलेगा तुमको और मुझे भी नहीं मिलेगा। तो सुंदर भाई आत्मा के लिए घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। कैसे पता चला? जब दर्शन देकर अल्लाह से बोले कि नहीं बोले, तू कौन, बता पाए नहीं बता, आए थे क्यों कर, बता पाए नहीं बता, कहाँ है तेरा वतन, बता पाए नहीं बता, है? तो बोला ठीक है, तो मेरा ठौरा ना पाओ या मुझे, क्यों ना खुले नज़र, किसी भी हालत तुम्हारा नज़र नहीं खुलेगा। बोला था तीसरी, बोला था उसमें प्रेम सम्मान में, तो किसी भी हालत में नज़र खुलेगा। अगर यही गारंटेड है कि किसी भी हालत तुम्हारा नज़र खुलेगा ही नहीं, तो फिर मेहनत करना ही क्यों? लेकिन सदगुरु महाराज का 40 साल के मेहनत में क्यों ना खुले हुआ कि नहीं हुआ, आंसर दे नहीं सके ना।
तो जो बोला था वही हुआ कि नहीं? तो अब आज की तिथि में खुलेगा ही नहीं, बस यहीं पर समझ में आता है। राजी का कहना है सदगुरु महाराज को देख करके कि देखो, ढूंढोगे तुम मुझको, बहुत को सौर कर शास्त्र पूरे टटोलोगे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा ठौर न पाओ या मुझे क्यों न खुले नजर, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करूँगा, जब तक तुम्हारे ऊपर मेरा आदेश नहीं होगा, जब तक तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा, मेरा मेहर नहीं होगा, तब तक तुम ढूंढते रहोगे। ये कहना है। क्यों न खुले नजर मतलब जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तुम्हारी अंतर्दृष्टि खुलेगी नहीं। अच्छा, हाँ, इसलिए तो सदगुरु महाराज का 40 साल के मेहनत में कुछ नहीं खुला। हाँ? उनकी सारी मेहनत तो या तो 14 साल तक भागवत के बाद भी प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। जब तीसरा दर्शन दे करके, जब तू इंद्रावती तू सुंदर वही आत्मा धाम की, तू श्यामा जी सत्ता, तू इस परम धाम से आई है करके, जब तारतम दृष्टि दे करके, दिव्य दृष्टि तारतम दे करके, जब धनी ने देखो, इसी को बोलते सुराही का पानी है, ये अमृत रस है, धनी ने स्वयं दिए, तब पता चला इस आत्मा। तो क्यों नहीं खुले नजर मतलब जब तक धनी की कृपा नहीं होगी तब तक खुलने वाला नहीं। इसलिए तो बोले 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाल। तो एक कर्म की गति भी જ્યારે ધની ધનાવટ करे ત્યારે बल भरी नहीं। इसका मतलब सर्वोपरि धनी की इच्छा की बात हुई है ना। आँखा खोसी खुलियां, तो आँखा खुली तो सदगुरुदेव जी ने घटा के देखो, आँखा तो खुली है। कौन सी आँख? विवेक विचार रूपी आँख भी खुली है, इसलिए तो घर छोड़ के आए। इसलिए तो विवेक विचार रूपी आँख से तो अखंड ब्रह्म की बात हो रही, लेकिन अखंड कहाँ पर? तो यही तो अटकी हुई है, यही तो बात अटकी हुई, नहीं तो आँख तो खुली है। और मेरी बात करोगे माहो माहे, सदगुरु में थोड़ा सा ये माहो माहे बात करने का मतलब अंतरात्मा से तो बात करेंगे। अखंड राज्य का अखंड ब्रह्म कहाँ है, अखंड धाम कहाँ है, ये तो अंदर अंदर बात हो रही है। ढूंढोगे माहे बाहर, सदगुरु महाराज के अंदर अंदर भी ढूंढे, बाहर भी ढूंढे, पर पावे ना कोई क्या है, लेकिन कोई भी मुझे कहीं भी नहीं मिलोगे। क्यों? ढूंढोगे सपना, मैं जागृत में। ढूंढोगे तुम सपना में, बैठा हूं मैं जागृत में, इसलिए तुमको मिलने वाला नहीं। पर पावे ना कोई क्या है। राजी महाराज का परार्थ में ऐसा सोच कि तुम नहीं पाओगे। अच्छा, श्रीरा 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 श्रीरा, ढूंढोगे माहे बाहर, पर पावे ना कोई क्या है। तो सदगुरु महाराज के पास आपने जैसे ध्यान किया, चिंतन किया, तो हाँ, ढूंढोगे तुम मुझको बहुत कसहुर कर। अब थोड़ा सा आँखा खोसी खुलियां, मेरी बात करोगे माहो माहे, 54 नंबर 7 में। अब ये इंद्रावती की जागरणी से देखिए, यह 313 आत्माओं की अवस्था को आखिर सब अवस्था देने वाले राज जी। तो 54 नंबर 7 को तातम अवतरण के पश्चात, सदगुरु के प्रवचन के पश्चात, सदगुरु से परम धाम की बातें समझाने के पश्चात से अब देखिए इसको आखा पकड़ेंगे। ठीक है, लोकेशन पकड़ेंगे। आँखा होशी खुलियां है, तो ये प्रेम संवाद की बात है, लेकिन प्रेम संवाद में जो एक्सपेक्टेशन या जो एक संभावना थी
ये सब संभावना है। आँख आँख घोसी खुलियाँ, मेरी बात करोगे माहो माहे संभावना, ढूंढोगे मोहे बाहर माहे, पर पावे ना कोई क्याए, ये संभावना। तो एक इमेजिनेशन था। राज्य के हृदय में तो पक्की थी, लेकिन हमारे अंदर एक इमेजिनेशन था, ऐसा होगा कि सही में कि हम बात भी करेंगे धनी को नहीं पहचानेंगे, ऐसा होगा। तो ऐसा था उस तीसरी बॉम्ब में या तृणमूल मिलाव में, उस प्रेम संवाद के समय में। तो ये प्रैक्टिकल हुआ। तो जागने के ब्रह्मांड से देखिए, जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु के प्रवचन से सब परमधाम में आस्था रख कर क्या है, राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी करके सदगुरु के पास आए। अच्छा, आँखा उसी खोलिए तो 313 आत्मा आँखा खोलिए ना। चलो उसमें भी खाली इंद्रावती को सोचो, एक इंद्रावती को पकड़ो, 313 में भी इंद्रावती को पकड़ो। तो इंद्रावती आत्मा और गोवर्धन भाई दो जने को याद करो। गंगा जी भाई, गंगा जी भाई जो परमधाम की बातें सुन करके तो उन्होंने ये बात समझ करके तो उन्होंने क्या किया, इतने सुंदर साथ को भोजन प्रसाद की व्यवस्था की कि नहीं की। तो आँखा तो खोली। महराज ठाकुर माँ इंद्रावती आत्मा प्रसाद पाते, प्रसाद कहाँ से ले आए भैया, तो सत्संग से ले आया, तो गुरु महाराज ने दिया, तो मुझे भी ले जाओ। तो आँखा खोली तो है, आँखा वैसे खुलियाँ बोले तो खुली कि नहीं खुली। और मेरी बात करोगे। तो गोवर्धन भाई और महराज ठाकुर दोनों आपस में राज्य की तो बात करते थे ना। मैं एक स्टैंडर्ड पकड़ा रहा हूँ, जो पूर्व घटना को देख करके चौपाई में आना लगेगा। तो महराज ठाकुर और गोवर्धन भाई दो जने भाई भाई, परमधाम के भाई भाई है ना। तो आपस में तो बातें तो करते, राज्य की बातें करते थे। हाँ बिल्कुल, खेल की बातें तो करते थे। ठीक, हम पारा में बैठे देखे, पर हम पारा में बैठ करके खेल देख रहे हैं, सदगुरु ऐसे ही बोलते थे तो ऐसे ही बात करते थे। इसलिए मेरी बातें करोगे माहो माहे। तो 313 आत्मा सदगुरु के साथ परमधाम की तो बातें करते थे ना, करते थे ना। तो ठीक, और ढूंढोगे माहे बाहर, माहे सदगुरु ज्ञान से अंतर आत्मा में जाते थे। गुनाहों का इंद्र से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त, चित्त पर आम करके अंदर में जाते थे। बाहर में सदगुरु के ज्ञान से 14 लोग, 58 ज्योतिषरूप गायत्री महत्व नारायण को पार करके, अव्यक्त ब्रह्म को भी पार करके, सबलिक ब्रह्म को भी पार करके, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में ब्रज, कारण महाकारण में अखंड ब्रज रास को देखते हुए हैं। उसके बाद फिर अक्षरधाम को देखते हो, अक्षरातीत। तो मेरी बात करोगे माहो माहे, और ढूंढोगे माहे बाहर। तो माहे भी बाहर ढूंढे ना सतगुरु ज्ञान से। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं पर खानो, महामत कहे माहे बाहर ढूंढो खोजोगे, तब जाए यहाँ बोलो खान। तो माहे बाहर ढूंढ रहे हैं। फिर ठीक है। तो सदगुरु महाराज और महराज ठाकुर तो ऐसे तो करते थे। सदगुरु महाराज महराज ठाकुर गुरु शिष्य के भाव से भी, दूसरा भाई भाई अन्य सुंदर साथ। तो ढूंढोगे माहे बाहर, सदगुरु के ज्ञान से अंदर भी ढूंढते हम चेतन आत्मा है, सुरता है। और परमधाम की भाषा में बाहर में जाते थे। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। गीता का प्रमाण ले करके क्षर के परे अक्षर, अक्षर पर उत्तम पुरुष है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। कुरान की भाषा में ला इला लीला है ना। तो अंदर भी ढूंढे, बाहर भी ढूंढे ना। ठीक, तो ढूंढोगे माहे बाहर, बात सही बैठा ना। तीसरी वो में जो राजी महाराज बोले तो बात ठीक ही तो चल रहा है। हाँ, लेकिन पर पावे ना कोई क्या है। सब जानने की बात तो जानना चाहिए ना, पाना चाहिए ना, क्यों नहीं पाते। पर पावे ना कोई क्या है। तो सदगुरु महाराज के साथ सारा होने के बाद सबको 313 सबको मिला। सदगुरु महाराज ने परमधाम की बातें जाहिर कर दी, तो सुनने वाले 313 में पर पावे न कोई क्या है में सबको मिला।
नहीं मिला ना, तो ठीक है तो बोलो पर पावे ना। इसलिए इंद्रावती आत्मा धन ये जगह ही हूँ के लिए मैं जगह हूँ 12,000 क्यों बोलो, तो यही कहा पर पावे ना कोई क्या है। अच्छा, जैसा धनी ने बोला था वैसा। हाँ, तो 313 सब आपस में बात करते हैं, लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है सतगुरु महाराज देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। तो 313 में सबके ऐसे विचार थोड़ी ना, एक इंद्रावती को है ना। पर पावे ना कोई क्या है जो बोले थे राज जी ने, तो इंद्रावती ने प्रूफ करके बताई कि सतगुरु परम धाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं बताती, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। बस तो इसका मतलब पर पावे ना कोई क्या है, मतलब पाओगे जब तक, इसमें मियाँ भी वही, जब तक मैं कृपा न करूँ, जब तक मैं मेहर न करूँ, जब तक मेरा हुक्म न हो, तब तक पावे ना कोई क्या है। क्योंकि इंद्रावती अगर यही 100% था, राज्य ने मूल मिला में जो खेल में आने से पहले बोला दिया कि 100% यह है कि तुम लोग पाओगे नहीं, तो फिर इंद्रावती ने कैसे पाई, सुंदरबाई ने कैसे पाई, है ना। कहने का मतलब ये परमधाम 12,000 ब्रह्मात्माओं का ही है, इसलिए आम दुनिया इसके पीछे लगेंगे, अच्छा लगेगा उनको, लेकिन मुझे ही प्राप्त करना तो ब्रह्मात्माओं के हाथ में है, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी को तो ब्रह्मश्री को है सुनो, जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नेचल देखा न जाए, बाकी तो ऐसे। पहले सुंदर सती चौपाई नंबर 6 और 7 में आँख को घटा के देखिए कि जो तीसरी भूमि में कहा था, हाँ वैसे ही होगा। वाक्य नहीं हुआ देखिए तो पर पावे ना कोई क्या है, तुझे को मिलेगा ना, लेकिन यही गारंटी नहीं है, मतलब यही मतलब पक्का ऐसा नहीं, मतलब कठिन है। बस पीछे एक सेंटेंस छुपा के रखना, राज्य के हृदय में, इस प्रेम समाज के पीछे राज्य के हृदय में एक चीज़ है, क्या है, जब तक मैं स्वयं सुराही बन के न पिलाऊं। तो राज्य मेहनत तो करवा, सुंदर भाई के देखो 40 साल के मेहनत देखो, फिर इंद्रावती आत्मा के 13 साल के सतगुरु के सत्संग देखो। तो कहने का मतलब है क्यों ना खुलोगे ना, खुले ना, तो मतलब खुलेगा नहीं ऐसी बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। खेल इतना आसान नहीं है, हाँ माया का ये इतना सरल नहीं जितना सरल से तुम परम नाम से जा रहे हो। हाँ, तो ये राज्य के हृदय में, तो आज हम यहीं से राज्य को इसी नज़र इसी भाव से राज्य को देखना हो। हाँ राज्य सही में है कि संसार कठिन है और सब कर तो रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, आपको नहीं भूले हैं, मेरी बातों करोगे माओ मैं आपकी बात कर रहे हैं, साधनालय खोले हुए हैं, दिव्य दर्शन के माध्यम से सुन रहे हैं, 108 पारायण हाजिर जा रहे हैं, पारायण पढ़ रहे हैं। आँख नहीं खुले करूं तो राज्य के सिवा कुछ जानते नहीं हैं, आँख नहीं खुलाए करूं तो राज्य के सिवा कुछ जानते नहीं हैं। सुबह से शाम तक धनी धनी पीऊ पीऊ यही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, तो माओ माया बात कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, कर ही तो रहे हैं। लेकिन इतना करने पर भी मोह हमारे से छूटा, मोह माया से हम ऊपर उठे, अहंकार को पादतली बने, अपने नाम यश को हमने परित्याग किए, सबको बड़ी बड़ी माया लगी। एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो जैसा धनी ने बोला था वो कैसे, तो राजी सही। तो अब हम आपके पास पहुंचेंगे कैसे राजी? खेल भी देखा, अहंकार भी देखा, भोग भी रहे हैं, पता है ये सब काम में आने वाला नहीं है, अंतिम में कुछ भी हाथ आने वाला नहीं, और शरीर छूटने का समय हो गया है, शरीर में बुढ़ापा आ गया है, और बुद्धि भी इतना तीक्ष्ण नहीं है,
हवे हार्य हार्य कहूँ बार राजी। अब क्या उपाय है? अब क्या उपाय है बताओ? हम तो हार गए। ये माया छे अति बल उपनिषि मूलधन। अब तो राजी कृपा करो सो मदतन शिखा मन देव सो अतिगम ऐनी से लियो सो हमारी सार तो मोदलो तरह सोता। अब हमारा कुछ नहीं। सुंदर साहब जी इस तरह से थोड़ा सा आत्मचिंतक बन करके परात्म को याद करते हुए 6 नंबर और 7 नंबर चौपाई से हमें अब ये सब जो धनी ने कहा हो सही में हुआ। अब उठने का उपाय एक ही है, आप वाणी के अंदर से वितक के माध्यम से ब्रह्मात्माओं की जागनी कैसी हुई, एक इंद्रावती का रूट पकड़ेंगे, एक लाल लस्सी महाराज का दूध पकड़ेंगे तो कम से कम जागरण का सूत्र मिल जाएगा। गुरु जी मंगलदास जी की जो उनकी जीवनी या उनकी जो साधना पक्ष देखेंगे तो इसलिए इन विद साथ जी जागी किन विद, इन विद साथ जागी किन विद जागी, कैसे जागे? तो यही बात करके यही परम धाम की बात है। भली ने कहा ना जितना जितना भी धाम की बात करोगे उतने तुम नज़दीक होते जाओगे। तुम एक साधक करो फिर मैं जी जी करूँ 10 बजे। तो कुल मिला करके हवे हार्य हार्य कहूँ 12 के टली। अब हम हार गए राजी महाराज, प्रेम आपका ही ज़्यादा है, पातशाही आपकी देख लिया है और आपके हृदय में हमको खेल दिखाने का था, इसलिए आपके पास सही पता कर लिया। सुंदर साथ जी तो इस तरह से अब कंप्लेन ना करते हुए, अब कोई कंप्लेन नहीं, ये जागृत आत्मा राजधानी के इस प्रोग्राम को कंप्लेन नहीं करेंगे, उल्टा क्या करेंगे? बहुत प्रेम का दर्शन करेंगे। एक बात सही अर्थ है कि दूसरा बात दे सके देख लो उन लोगों को पहले दिल में लिया हक। राज्य ने हमें उनका प्रेम को परिचय कराने के लिए खेल बनाया, इसलिए खेल बिल्कुल परफेक्ट है। बस गलती हमारी क्या है कि हम राज्य को याद नहीं कर रहे हैं, याद दिलाने में याद नहीं ले रहे, लेकिन ये बार बार परमधाम में ऐसा सब बात की थी करके वो यहाँ घटना दिखा करके हमें परमधाम में बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। इस तरह से प्रेम से उन संवाद को याद करते हुए, प्रेम से उस संवाद में अपने आप को पा करके ये धाम जागने के उपाय है। और जागने वाले आत्माओं को लक्षण देखिए, श्री इंद्रावती आत्मा के लिए ब्रह्म सृष्टि के लक्षण को देखिए। इन्हीं भाव के साथ हम राज्य से रीयूनियन हो सकते हैं, राज्य फिर मिल सकते हैं। इतने शब्दों के साथ 5 और 6 चौपाई को आज रिकॉर्डिंग हुआ है। सुंदर साथी जी आप लोगों के पास इसका चिंतन हुआ है, तो फिर मिलेंगे अगली बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की। आँखा होशी खुलियाँ, आँखा होशी खुलियाँ, मेरी बाता करोगे माहू माहें, मेरी बाता करोगे माहू माहें, ढूंढोगे माहें बाहर, ढूंढोगे माहें बाहर, पर पावे न कोई क्याएं, पर पावे न कोई क्याएं। सच्चिदानंद नाम धन्य की जय, किनोपुरी धाम की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम। सुंदर